अपना अपना स्वागत करेंगे। हो गया। मैं आदरणीय राहुल जी से दरख्वास्त करता हूं कि आए। खड़गे जी मनरेगा के एक्टिविस्ट्स, मनरेगा में जो काम करते थे, मीडिया से हमारे जो मित्र हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले, ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। इसमें दूसरी बात थी कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से ये योजना चलाई जाए। इसमें लोगों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी, रिस्पेक्ट थी, और सबसे जरूरी अधिकार शब्द। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। सारी की सारी योजनाएं जो बीजेपी की हैं,
इनका लक्ष्य इसी लाइन पे होता है। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए, और गरीब लोग जो हैं, और उसमें ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, इस वर्ग के लोग हैं, ये अमीरों पर, अदानी अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मर जाए। ये इनका हिंदुस्तान का मॉडल है। मैंने पिछले चुनाव में कहा कि ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये, इसका नए लॉ का नाम क्या है, मैं नाम ही नहीं जानता इसका, क्या है, ग्राम जी क्या है, ग्राम जी पता नहीं क्या, हाँ। तो आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो, वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे, और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है, इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये डरपोक लोग हैं, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये डरपोक लोग हैं। अगर आप सब, हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात भी कह देता हूं, अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा, और यह एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है, यह बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। आप सब, आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो संदीप ने कहा, जहां भी कांग्रेस पार्टी
देश के मजदूरों के साथ खड़ी हो सकती है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई मिलेगी। धन्यवाद। मैं चाहता था कि राहुल जी के भाषण के बाद जो अपने अंदर से एक नारा निकल रहा है उसको एक बार आपके साथ जरूर करूं। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपसे तेज तो मेरी आवाज आ रही है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं अब सम्मानित खड़गे जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और अपना भाषण हम सबके सामने रखें। मंच पर पधारे हुए हम सब के चाहते नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, देश भर से यहाँ आए हुए मनरेगा एक्टिविस्ट और कार्यकर्ता, वर्कर्स के लीडर्स और मीडिया के मेरे दोस्तों और सभी राज्यों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मनरेगा स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और इस सभा में जो मौजूद साथियों और आप अभी जो मंच पर बैठे हुए हमारे जो नरेगा के बारे में जो कुछ जानकारी उन्होंने आपको दी है, वो नेतागण और अनुभव के आधार पर बहुत कुछ उन्होंने बताया और आपने जो आप जो काम कर रहे हैं ये देखकर राहुल गांधी जी बड़े खुश हो गए। आपको सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसा कि उन्होंने प्रदर्शन किया कि जिस ढंग से देहातों में मनरेगा वर्कर्स को समझाने की कोशिश हमारे मनरेगा के एनजीओज कर रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है आज हम लोगों को इकट्ठा करना। मैं चंद बातें आपने अपने इससे कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि उसमें जो बातें मैं बताऊँगा खासकर हमारे मनरेगा के एनजीओज नेताओं ने बताया है, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी बातें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है। ये लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके घर जाने का नहीं है या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। मनरेगा बचाओ मोर्चा मैं देश के विभिन्न इलाकों से पधारे सभी मित्रों का तो स्वागत किया हूं, फिर एक बार करता हूं। संसद के विंटर सेशन में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर नया कानून बनाया
अभी जो राहुल गांधी जी ने कहा तो वो कानून का नाम मेरे को भी नहीं आता बराबर, तो क्या क्या है। अरे हम तो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर मनरेगा बनाए थे, तो इनको क्या रोग हो गया है कि वो मनरेगा के पीछे ही पड़े हैं। ग्रामीण भारत के गरीबों कमजोर तबकों पर हमला किया, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। जल्दी ही बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें इस मसले को हम लड़ेंगे, ये वायदा हम आपके पास करते हैं। देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस पार्टी गांव स्तर पर इस गंभीर मुद्दे को आंदोलन के रूप में लेकर जा रही है। मनरेगा को समाप्त करना कमजोर तबकों पर प्रहार ही नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की महात्मा गांधी को जनस्मृति से हटाने की साजिश और ग्राम स्वराज की सोच पर ये हमला है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, दलित सीमाओं से परे वे देश के आदर और सम्मान के पात्र हैं। यह पहला मौका है जब कोई दल राष्ट्रपिता के नाम पर रखी योजना से उनका नाम हटाने का हिमाकत कर रहा है, तो ये बीजेपी कर रही है। जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, वो अब आरएसएस के शताब्दी वर्ष में उनका नामो निशान मिटाने का साजिश कर रही है, जो देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस देश की जनता कभी इसे सहन नहीं करेगी। मित्रों, 19 जनवरी 2026 को मोदी सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे और राहुल जी को उन्होंने बहुत टीका टिप्पणी की, और वो टीका टिप्पणी का उत्तर हम देने नहीं चाहते, ये तो उनका काम है। अच्छी बातें जब हम बोलते हैं, टीका टिप्पणी तो वो लोग करते हैं, और वो कभी भी अच्छी बात करते ही नहीं, तो इसलिए हमको हमेशा उनको टीका टिप्पणी करते हैं, ये वो समझ लेना चाहिए। ये भी कहा कि जब तक नई योजना लागू नहीं होती, तब तक मनरेगा के तहत जहां जितने काम की जरूरत होगी वहां काम कभी नहीं आने पाएगा। अगले 6 महीनों में मनरेगा के साथ ट्रांजिशन के बाद पूरे देश में योजना लागू की। यानी जब अभी राहुल जी भी इसका जिक्र किए कि भाई ये मनरेगा जो हमने लागू किया था, इसका काम का जरूरत है, लेकिन इसको रोकने का काम ये इसलिए कर रहे हैं कि दबे कुचले समाज के लोगों को और दबाना और उनको बॉन्डेड लेबर बनाना। जैसा कि इस बॉन्डेड लेबर निकालने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लाया था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट विषय था कि जो बॉन्डेड लेबर को छूट उन्होंने मुक्त किया था। लेकिन आज फिर मोदी जी ने बॉन्डेड लेबर बनाकर अमीरों के पास आपको सौंप रहे हैं, और वो जितना दिए उतना ही पैसा लेकर उनके पास काम करना, एक गुलामी का फिर यहाँ पर पद्धति या प्रोसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमको लड़ना पड़ेगा। अरे लोगों को बोल रहे 125 दिन काम देंगे, 125 दिन, अरे 100 दिन के लिए हम पूछ रहे हैं, और 100 दिन में अगर आप पूरा पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि 100% मजदूरी हमको मिलती थी और 75% मटेरियल में जो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता था, लेकिन आज उसको
खत्म करने का उन्होंने तैयारी की है। इसीलिए की है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके हाथ से पैसा छीन लेंगे, आपकी मजदूरी अगर वो ले लेंगे, तो आप फिर से गुलामी के अंदर जाएंगे। यही वो चाहते हैं। तो इसके लिए अपने लिए लड़ना है, या किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम नहीं पूछ रहे। आप वोट देते हैं अपने अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन ये आपके हकूक के लिए हम लड़ रहे हैं। खासकर सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल 41 के तहत जो राइट टू वर्क, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब क्यों लाए? ये सब सामान्य जनता के लिए लाए हैं। तो आज जनता अगर इसके लिए तैयार नहीं होगी तो अपना हक हम खो ले रहे हैं। और कल ऐसा भी एक दिन आएगा, जिसके पास पैसे हैं, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जिसके पास जमीन है, जिनके पास डिग्री है और बड़े बड़े हुद्दे हैं, उन्हीं को वोट का अधिकार हम देंगे। ये जो लोग देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ गारंटी लेकर खाते बैठते हैं, काम करते हैं, तो इनको वैसा ही रखेंगे। ये उनका मुद्दा होता है। आपके हकूक छीन लेने का पूरा कोशिश वो करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे जो लीगल राइट्स है, कानूनी हक है, इसको हिफाजत करने की कोशिश करो। मैं देखा हूं बहुत से पार्टियां अभी भी इसके बारे में बात ही नहीं करते, बहुत से। और जब ये आवाज उठाकर हम कहते हैं, हमारे लीडर राहुल जी इस बात को उठाते हैं, तो उतने ही जोर से किसी और पार्टी के लोगों का नहीं आता। कोई अपने अपने मसलों को लेकर हर स्टेट में कुछ बोलते रहता है। अरे ये तो मेन मुद्दा है, ये करोड़ों लोगों का पेट भरने का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है, उनके बच्चों का विद्या का सवाल है और जीने का सवाल है। इसके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। मुझे कभी कभी याद आता है, जब मेरे पिताजी एमएस के मिल में काम करते थे, टेक्सटाइल मिल में, तो हम ठीक ही थे, क्योंकि मैं एक ही बेटा था, तो उतना कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि मिल में पगार तो मिलती थी पहले हर फर्स्ट को। लेकिन मैं और एक बाद में हमारे पिताजी जो शादी कर ली है, उनको भी उन्होंने काम पे भेजते थे। मैं बोला एक बस है, नहीं नहीं काम करना सब ये रहना। कहाँ भेजते थे? ये ईंट की भट्टी होती ना, मट्टी, ईंट के भट्टी को उसके वहां पर उन्होंने काम को भेजते थे। मैं बहुत बार बोला उनको, वहां क्यों भेजते उनको, सब ठीक है ना? नहीं नहीं सब लोग काम करना, काम करे तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं आगे। मैं देखा कि जो मनरेगा आज तो इज्जत से मिल रहा है, इस इज्जत से मिलने वाले काम को हम लोग हटा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी एक वक्त था, हमारे घर में हमारे लोग, जो दलित लोग, पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग भी, ये सब लोग पेट के लिए दूसरे के पास काम दो ऐसा जाके ठहरते थे। तो ये अपना हक को बचाने का समय है। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि हम और राहुल जी और सभी हमारे पार्टी के लोग तो लड़ते रहेंगे। और ये अच्छा किया कि हमारे दीक्षित साहब ने ये मीटिंग बहुत ही जल्दी बुलाकर उन्होंने हमको आपसे मिलने का हमको एक सौभाग्य मिला। तो इसलिए हम सभी लोग इस पर ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं
और एक बात आपसे करूं कि ये अब आधार और डिजिटल अटेंडेंस, ये पेमेंट मनमानी करके लाखों मजदूरों की रुचि से सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी एक एक तरीका ढूंढते हैं, जैसा कि SIR कम करके पार्टियों को हराने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, हमारे विचारधारा को खत्म करने के लिए एक तरफ कोशिश करते हैं और दूसरे तरफ आज मनरेगा के लोगों को भी मजदूरी न मिले और उनका नाम वहां से हटाया जाए, वो काम भी वो कर रहे हैं। और 11 साल के मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े रोजगार योजना को धीरे धीरे खत्म कर रही। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। श्रीमती सोनिया गांधी जी जब मुझे लेबर मिनिस्टर बनाए 2009 में, मैं ILO कॉन्फ्रेंस को जाता था, आपको मालूम है, तो सबको मालूम होगा। तो ये दुनिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा, ILO, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ जाता था तो हर एक को अपने अपने देश के लेबर के बारे में, लेबर वेलफेयर के बारे में वहाँ पर बात करते थे। कभी एनवायरनमेंट के ऊपर आता था, कभी मजदूरों को कम दाम मिनिमम वेजेस के बारे में आता था, अलग अलग ढंग से बहुत से चीजें आती थी। तो मैं अमेरिका, जापान, चाइना 18 कंट्रीज में गया था और हर 18 कंट्रीज में मैंने उनसे कहा कि हमारे पास राइट टू वर्क है, जिससे गरीबों को काम मिलता है और साल में 100 दिन काम देना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर कोई काम नहीं देता है वो डिप्टी कमिश्नर को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, है ना, है तो कर ये बात बोलने के बाद बहुत से लोगों को अजब हुआ। तो ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ये कहे ऐसा है अभी, हाँ है। उसके बाद हर जगह जब मैं गया, साउथ अफ्रीका गया तो केपटाउन में वहाँ पर हो गया था, जापान, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, इटाली, सब जगह गए। सब जगह उन्होंने ये कहा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट और आपका मनरेगा, ये इतना बढ़िया एक्ट है, और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये इतना बड़े काम आपके देश ने किया, हमको ताजुब है। बोले ये नामुमकिन है, इतने लोगों को आप कैसा काम देते हैं, इतने लोगों को कैसा खाना देते हैं, इतने लोगों को कैसा पढ़ाते हैं, हम करके दिखाए यूपीए के लोग। लेकिन ये बीजेपी आज इसको काट रही है, दबा रही है, खत्म कर रही है। इसीलिए हम सब लोग इसके लिए लड़ना। जब दुनिया मानती है अच्छा है, ये मोदी नहीं मान रहा, क्योंकि मोदी को क्या है, इसके आजू बाजू इर्द गिर्द सभी अमीर लोग हैं, उनको मालूम नहीं गरीबी क्या है, उनको ये मालूम नहीं फूड सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि वो सब ऑर्डर देके वो बुलाते ना, ऑर्डर क्या बोलते हैं, हाँ, वो उसको ऑर्डर दिए, फोन में मंगा लिए, खा लिए। अरे हमारे लोग तो एक तरफ मनरेगा का काम करते हैं, शाम में आके चूल्हे के सामने बैठ के फूकनी से फूक कर और लकड़ी से जलाकर आंखों में धुआं लेकर काम करते हैं। उनको मालूम है तकलीफ क्या है और मनरेगा की आवश्यकता क्या है, फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है, बच्चों की पढ़ाने की आवश्यकता क्या, ये है। तो ये वो गरीबों की सरकार थी,
वो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन ये दो लोगों की सरकार है। ये दो लोग कौन है मालूम है? एक मोदी है और एक शाह है। हाँ, तो ये लोग हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ खत्म कैसा करना और इलेक्शन प्रचार में ही घूमते रहते। अरे देश का काम करो, कौन सा अच्छे अच्छे, मेरे को एक तो बोलिए कौन सा बड़ा इन्होंने कोई काम किया। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, पानी का इंतजाम किया, फूड सिक्योरिटी, बड़े बड़े डैम बंदे, ये सब बंद है। तुम क्या कर रहे हो? बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। तुम्हारा बुलेट ट्रेन भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। वंदे भारत, अरे क्या पहले रेल नहीं थे? लोग नहीं जाते थे? अरे हमारे पटरी के ऊपर तुम भगा रहे। तुम नए पटरियां तो डाले नहीं, जो है से पटरी में वंदे भारत, वो भारत, ये भारत। अरे लोगों को जाने के लिए सुविधा करो। मैं स्पीड ट्रेन किया, मैं वो ट्रेन किया, हम भी किए भी। हम तो पूरा देश में बिछाया, निर्माण किया, और आप सिर्फ एक दो दो। उसको कौन जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाता है हरी झंडा दिखाने के लिए। कभी मनमोहन सिंह जी या सोनिया गांधी जी कहीं नहीं गए। एक आधा कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही है जिस जगह नहीं होता, बहुत एक या दो जगह किए होंगे। इन्हें स्टेशन का उद्घाटन भी करता है, पटरी के उद्घाटन करता है, हाँ, हर ये। लेकिन 4 दिन तुम भी मजदूरी करो, आपको मनरेगा का काम करो, मालूम होता है। अरे हमेशा मैं लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूं, चाय। अरे कभी चाय बनाए आप? कभी डब्बे में फिर के घूम के केटली लेके हर आदमी को दिए? चुप बोलने का बोलकर लोगों को आज जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये सब इनका नाटक है। गरीबों को दबाने का इनका आदत है। और 100 दिन में आज 44 दिन काम दे रहे हैं। 100 दिन देना था, 44 दिन दे रहे। और बात बड़े बड़े करते 125 दिन हम देंगे। तो भाइयों, मैं ज्यादा आपको बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम मनरेगा के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए तो सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि उन्होंने कहा 150 दिन मनरेगा काम देना चाहिए। इन्होंने तो उल्टा मनरेगा का काम 2 महीने में घटाया। 2 महीने तक कुछ काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उनको चाहिए कि ये लोगों को ऐसा ही रखना। थोड़ा तो ये 150 और 400 रुपए मिनिमम वेजेस उन्होंने कहा था, हम उसके लिए लड़ रहे थे। ये उल्टा हो गया, ये तो घटा रहे, कम कर रहे हैं। 1 से 50 से ये लोग 30-40 दिन पे भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं आ रहे। मिनिमम वेजेस नहीं, प्राइस इंडेक्स नहीं के आधार पर नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये मोदी सरकार सिर्फ लोगों को कमजोर करने में लगी है, और इसका मैं पुरजोर उनका विरोध करता हूं। और महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज लाना चाहते थे, लेकिन अब जो भी आरएसएस के हेडक्वार्टर से जो निकलेगा, जो मोदी जी बोलेंगे, वो ही काम हर पंचायत में होगा।
क्यों होगा? कि वहां पर भी पार्टियों को भी कमजोर करना, लोगों को भी कमजोर करना। क्योंकि बोलेंगे ये पंचायत वोट नहीं दिया, वहां मत लो, तो वहां तो गरीब नहीं है, गरीब मरना चाहिए। हमने तो ये किया, कोई पार्टी नहीं देखी हमने, कोई सेक्शन नहीं दिया, तो हमने तो काम किया। लेकिन ये लोग आज बहुत आप परेशान करके लोगों को खत्म करने की काम कर रहे हैं। इसलिए आपको, जैसा राहुल जी ने कहा, एक कृषि 3 कानून, कृषि 3 कानून, काले कानून को हटाने के लिए जो किसान ने काम किया, वही काम मनरेगा वालों को करना होगा, लड़ना होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब तक आप नहीं लड़ते, आपको कुछ नहीं मिलता। आपके अपने घर में ही अगर बच्चा रोता है, दूध नहीं पिलाएंगे तो रुकता नहीं, रोने का छोड़ता नहीं। तो ये तो आपका हकूक का है और आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फायदा का। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही बार बार विनती करूंगा, एक नया कानून लागू नहीं होना और हमारा कानून जारी रहना, मनरेगा का जो कानून अपना है वो वही रखने के लिए और ये वापस लेने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, राहुल जी आपके साथ है, सोनिया जी आपके साथ है, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ है। इसीलिए डरो मत, हम लड़ते रहेंगे और लड़ कर जीतेंगे। लेकिन जरा कमजोर मत हो जाओ। कोई होता है, 1 दिन 2 दिन तकलीफ होती है। मैं ट्रेड यूनियन लीडर था, तो एमएस के मिल में मेरे पिताजी भी काम करते थे। मैं एक इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बनाया। मेरी उम्र उस वक्त 24 के 25 थी। बनाने के बाद वो लोगों का भरोसा मेरे ऊपर इतना हुआ, जो मैं कहता था वही वो लोग यस बोलते थे। 60-70% लोग। एक तरफ माफ करना कोई है तो सीपीएम की भी एक यूनियन थी, तो उनसे मेरी लड़ाई होती थी। लेकिन वो लोग मुझे चुनने के बाद सिर्फ 1 रुपए के लिए, महीने को 1 रुपए बढ़ाना, तो 1 रुपए बढ़ाने के लिए स्ट्राइक चला। हम मान गए, नहीं भाई 1 रुपए चलो आगे दी। लेकिन सीपीआईएम वाले नहीं माने, जो एमएलए थे गंगाधर नमूसी नहीं माने, लड़ाई जारी रही। फिर मेरे लोग आए, वो कहे फिर ये क्या करना, चलो भाई उन्होंने 1 मांग रहा है, हम 2 रुपए मांगे। लेकिन वो 2 रुपए मांगने में क्या हुआ, लेबर 1.5 साल तक काम पे नहीं गया। 1.5 साल तक आप सोचिए, क्यों? कि उनको भरोसा लीडर पे भी था और उनको वो जो चाहते थे वो अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए वो लड़ते रहे। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बोल रहा हूं, लोग अगर डिटरमाइन कर दिए, आप मनरेगा हटाना जो कोशिश इनका चल रहा है, उसके लिए आप सब लोग मिलकर अगर लड़ेंगे, नया कानून नहीं आएगा। इसके लिए आप मजबूत रहो, हर जगह एक होकर लड़ते रहो। और हमारे दीक्षित साहब ये इसका बीड़ा उठाए हैं, तो नेचुरली सभी लोग, आप भी बहुत से यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, एनजीओज हैं, मैं सबसे यही विनती करके मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अपना हक, अपना हक, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब।
जय कांग्रेस, जय हिंद। तो अभी हम एक शपथ लेंगे, बहुत संक्षेप में दीक्षित साहब शपथ पढ़ के सुनाएंगे। ये हम सब लोग शपथ लेने के बाद 2-4 नारे और फिर राष्ट्रगान होगा, तो तब तक सब लोग संयम से आप प्लीज रहिएगा। दीक्षित साहब शपथ पढ़ के सुनाएंगे हम सबको और हम सब लोग पीछे बोलेंगे। संदीप दीक्षित जी, संदीप दीक्षित मैं आप जी। सबको गुजारिश करता हूं कि मैं ये शपथ में अंश दर अंश पढ़ता हूं, आप इसके साथ साथ इसको कहिएगा। हम यह संकल्प लेते हैं, हम ये एक संकल्प लेते हैं कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कि हम राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय नियम मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। के हर हाल में रक्षा करेंगे। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं हम यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार मजदूरी और समय पर भुगतान रोजगार मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे। हम मांग आधारित रोजगार हम मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। की रक्षा करेंगे। संविधान और लोकतंत्र संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम शपथ लेते हैं हम शपथ लेते हैं कि हम मनरेगा वापस लाएंगे कि हम मनरेगा वापस लाएंगे और लोगों के काम के अधिकार और लोगों के काम के अधिकार और न्यूनतम आय के अधिकार को और न्यूनतम आय के अधिकार को सशक्त रूप में बहाल करेंगे। बहाल करेंगे। जय संविधान, जय संविधान, जय हिंद, जय हिंद। राष्ट्रगान चालू करें। 2-3 नारे शंकर बोल दें कि हम आगे क्या करेंगे। जल्दी नरेगा वाले, जल्दी शंकर। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीते हैं, लड़े हैं जीते हैं। लड़के पहले नरेगा लाए, वापस लड़के वापस नरेगा लाएंगे, लेकिन और ताकतवर रूप में। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। एक नारा गांधी जी के लिए, गांधी तेरे देश में, आपको बोलना है गांधी तेरे देश में। नरेगा को खत्म किया, अरे नरेगा की हत्या की, तेरे देश में रोजगार गारंटी खत्म की, गांधी तेरे देश में रोजी रोटी छीन ली, गांधी तेरे देश में रोजी रोटी छीन ली, गांधी तेरे देश में। नहीं किसी के बाप का। अब हम राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।